ये क्या हो गया? यहाँ तो रेलवे फाटक पहले से ही बंद है। अब कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ट्रेन गुजर नहीं जाती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। भैया, इस पुलिस वाले काका से कहिए ना कि बस 2 मिनट के लिए फाटक खोल दें। यहाँ वैसे भी ज्यादा भीड़ नहीं है, हम लोग अकेले ही हैं। अगर वो हमें जाने दें तो शायद हम समय पर पहुंच जाएं। ठीक है, रुको, मैं उनसे पूछता हूँ। अरे ओ काका, अरे ओ पुलिस वाले काका, कुछ समय के लिए फाटक खोल दीजिए, थोड़ा जरूरी काम था। तुम्हारा दिमाग खराब है, दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर रेड लाइट जल रही है, ट्रेन कभी भी आ सकती है। चुपचाप बाइक पर बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करो। इसको भी हम कभी ना कभी एक दिन अपने जाल में लपेटेंगे। ये 2 कौड़ी का चौकीदार भी अपने आप को बहुत सयाना समझता है। तभी अचानक दूर से ट्रेन की तेज आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन नजदीक पहुंच चुकी है और पूरी रफ्तार से बढ़ती चली आ रही है। ट्रेन वहां से कुछ ही सेकंड में आगे बढ़ जाती है। ट्रेन के जाते ही पुलिस वाले काका धीरे धीरे रेलवे फाटक को खोल देते हैं और रास्ता फिर से खाली हो जाता है। जैसे ही रास्ता खाली हुआ, बाइक वाले ने बिना एक पल गवाए तुरंत बाइक स्टार्ट की और रेलवे फाटक पार करते हुए तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। भैया, वो मोड़ अभी और कितना दूर है जहां से जंगल वाला रास्ता शुरू होता है? ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आगे ही वो मोड़ है जहां से जंगल वाला रास्ता शुरू होता है। लगता है यही सही मौका है। अब दोस्त को फोन करके उसे वही जगह आने के लिए कह देता हूं, नहीं तो जंगल में घुसने के बाद उसे कॉल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसे कॉल करूं कैसे? कुछ न कुछ बहाना बनाकर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। हाँ, एक आइडिया है, मैं हल्का होने का बहाना करके गाड़ी रोक देता हूं। बाइक वाला मन ही मन ये सब सोचते हुए अचानक गाड़ी रोक देता है ताकि हल्का होने का बहाना बनाकर अपने दोस्त को भी वहां बुला सके। क्या हुआ भैया, आपने अचानक बाइक क्यों रोक दी? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे बस थोड़ा हल्का होना था, इसलिए बाइक रोक दी। अगर तुम्हें भी लगी है तो तुम भी कर लो। नहीं भैया, मुझे नहीं लगी है। आप करके आइए, मैं यहीं रुकता हूं। बाइक वाला बिना ज्यादा कुछ बोले धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा, मानो सच में हल्का होने जा रहा हो। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, उसने बिना एक पल गवाए तुरंत अपने दोस्त को फोन लगा दिया। हेलो, कहाँ है रे तू? यहीं हाईवे के किनारे हूँ, टेम्पो साइड में लगाकर किसी बकरे के इंतजार में बैठा हूँ। तू बता, तेरा क्या हाल है? तुझे कोई बकरा मिला या नहीं? इसीलिए तो तुझे कॉल किया हूँ। एक बकरा खुद ही उस जंगल वाले रास्ते से जाने की जिद कर रहा है। उस लड़के के पास फोन के अलावा अच्छे खासे पैसे भी हैं। वो खुद बोल रहा था कि आप जितना पैसा बोलेंगे उससे ज्यादा ही देंगे। इसलिए तुम जल्दी से उसी जगह पर आ जाओ जहाँ हाथापाई के कारण एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। तूने उसे ये तो नहीं बताया ना कि वहाँ पहले किसी लड़के की मौत हुई थी? मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया है। मैंने सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे यह बताया है कि शहर के 4 लोग ईगो और हिम्मत दिखाने के चक्कर में उस जंगल में एक रात सोने गए थे और पुलिस ने बताया कि वे चारों लोग गायब हो गए हैं, सिर्फ उनके बैग मिले हैं। मैंने यह भी कहा है कि वे चारों लोग भूत प्रेत के कारण गायब हो गए, जबकि वहां असल में कोई भूत प्रेत है ही नहीं। ठीक है, अब फोन रखता हूं। ज्यादा बात करेंगे तो उस लड़के को शक हो जाएगा। तभी पेड़ के पीछे छिपी एक परछाई ने ये सारी बातें सुन ली। काफी लेट क्यों हो गया भैया? इतना समय तो हल्का होने में नहीं लगता है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हल्का होने के बाद बस घर पर थोड़ी देर बात कर रहा था। नहीं भैया, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, बस थोड़ा ज्यादा समय हो रहा था, इसलिए डर लग रहा था कि कहीं मेरी बस छूट न जाए। अरे, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तक तुम मेरे साथ हो
तुम्हारी बस नहीं छूटेगी। मैंने तो बस वाले को भी फोन करके कह दिया है कि एक सवारी मेरे पास है, इसलिए बस थोड़ा देर से खोलना। बहुत अच्छा किए भैया जो आपने पहले ही बस वाले को बता दिए। अब मन में घबराहट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाइक वाला बिना देर किए तुरंत बाइक स्टार्ट करता है और तेजी से आगे की ओर निकल जाता है। जैसे ही बाइक वाला कुछ दूर आगे बढ़ा, उसकी नजर सामने खड़ी एक पुलिस गाड़ी पर पड़ी। यह देखकर वह अचानक घबरा गया, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह रास्ता रोक रखा था। रात के उस सुनसान माहौल में चमकती पुलिस गाड़ी की लाइटें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ये पुलिस बीच रास्ते में कहां से आ गई? कहीं इस लड़के को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये लोग सिर्फ चेकिंग कर रहे हो। चलो देखते हैं। उम्मीद है लाइसेंस वगैरह चेक करके जाने देंगे। पुलिस को सामने देखकर बाइक वाला घबरा गया। डर के कारण उसने धीरे धीरे अपनी बाइक की रफ्तार कम की और आखिरकार पुलिस वालों के सामने जाकर बाइक रोक दी। क्या बात है साहब, आज इस रास्ते पर भी चेकिंग चल रही है? लगता है हाईवे पर चेकिंग करते करते आपका मन नहीं भरा, इसलिए अब यहाँ भी ड्यूटी लगा दी। अभी सब पता चल जाएगा कि यहाँ चेकिंग क्यों हो रही है। पहले बाइक बंद करो और तुम दोनों नीचे उतरकर इधर आओ। जैसे ही बाइक बंद करके दोनों नीचे उतरा, पुलिस वालों ने बिना एक पल गवाए तुरंत बाइक वाले के हाथों में हथकड़ी पहना दी। ये क्या कर दिया साहब? लगता है आपने गलती से मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दिया। ये हथकड़ी गलती से नहीं पहनाई गई है, समझे? मैंने जानबूझकर तुम्हें गिरफ्तार किया है। चुपचाप सीधे खड़े रहो। अगर 1 इंच भी इधर उधर हुए तो यहीं इनकाउंटर कर दूंगा। साहब, मैंने आखिर क्या गलती कर दी? मैं सच में बेगुनाह हूं। अरे भाई, तुम ही इनसे कहो ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, इन्होंने बिना किसी जुर्म के ही मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दी। जय हिंद सर। गुड जॉब विजय, पहली ही पोस्टिंग में तुमने कमाल कर दिया। सच में तुमने आज शानदार काम किया है। इतना सुनते ही बाइक वाले के पाड़ा फटी के फटी रह जाती हैं। वह पूरी तरह सन्न रह गया और गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में बस यही चल रहा था, ये आखिर हुआ कैसे? मैं तो इसे अपने जाल में फंसा रहा था, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही जाल में फंसा दिया। सर, इस फोन में इस आदमी के सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड मौजूद है। इसने अभी अपने दोस्त को भी फोन करके उसी जंगल वाले रास्ते पर बुलाया है जहां हाल ही में एक लाश मिली थी। अगर अभी चलें तो शायद उसे भी रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। तुम चिंता मत करो, जब ये पकड़ा गया है तो उसका साथी भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। वो भी जल्द ही अपने आप पकड़ा जाएगा। सर, एक चीज देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया है। जब ये आदमी अपने दोस्त से बात कर रहा था तब मैं इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस वीडियो की आखिरी क्लिप में मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो अब तक मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या था। जैसे ही वो इंस्पेक्टर भी उस वीडियो की आखिरी क्लिप को देखता है तो वह भी देखकर हैरान रह जाता है। सर, उस वीडियो की आखिरी क्लिप में जब ये आदमी अपने दोस्त से बात करके आगे बढ़ता है तभी उस पेड़ के पीछे एक काला साया दिखाई देता है जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपकर हम सब पर नजर रख रहा हो। आखिर वो क्या हो सकता है? क्या वहां कोई और आदमी भी मौजूद था? तुम चिंता मत करो, इस वीडियो को फोरेंसिक लैब में भेज दो। रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा कि वहां सच में कोई आदमी था या फिर कुछ और। पुलिस उस अपराधी को पकड़कर जीप में बैठा लेती है और फिर उसे लेकर वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे बाइक भी लेकर चला जाता है।